ओम स्वात्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। आज की बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। यह अध्याय ध्यान और साक्षी भाव का योग है। स्व आकाश सर्व अवकाश, यानी ससा दर्शन में ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक अवस्था है। यह आंख बंद करने का अभ्यास नहीं, बल्कि स्व में स्थिर हो जाने की घटना है। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 6 अध्यायों का हृदय है। ससा दृष्टि में यह अध्याय मन यानी आकाश को स्व यानी चेतना में विश्राम दिलाना ही ध्यान है। और वह मौन अवस्था है जहाँ संजय जैसे साक्षी जन्म लेते हैं। बिंदु 1, ध्यान का वास्तविक अर्थ यानी मन का स्व में विलय। मन स्वभाव से आकाश की तरह है, बिखरा हुआ, अचल, गतिशील। विस्तार, स्मृति, कल्पना, भय, भूत और भविष्य। ध्यान का उद्देश्य मन को रोकना नहीं है, क्योंकि मन को रोका नहीं जा सकता। ध्यान का रहस्य यह पहचान है, मन स्व नहीं है। मन स्व में उत्पन्न होता है और स्व में ही विलीन हो जाता है। जैसे लहरें समुद्र में उठती हैं और समुद्र में ही गिर जाती हैं। लहर का आना जाना है, यानी हिलडुल रहा है, मगर समुद्र कभी हिलता नहीं। बिंदु 2, स्व की अवस्था यानी अचल, शांत और साक्षी। ससा दर्शन में स्व यानी चेतना, आकाश यानी मन का विस्तार, सर्व यानी अवकाश का विस्तृत रूप, अवकाश यानी अनंत संभावनाओं का स्रोत। जब ध्यान में मन शांत होता है तब पहली बार यह बोध होता है, स्व सदा अचल है, चलता केवल आकाश है। यही साक्षी भाव है। देखने वाला कभी हिलता नहीं, केवल दृश्य बदलते हैं। जैसे चलचित्र में होता है, पर्दा वहीं रहता है, यानी जो दीवार वहीं है, पर प्रोजेक्ट चलता रहता है। बिंदु 3, मन को कैसे स्थिर किया जाए। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन शांत होता है। ससा दृष्टि में अभ्यास मन को बार बार स्व की याद दिलाना। वैराग्य यानी मन को मन रहने देना, दबाना नहीं, रोकना नहीं। मन भागेगा, ठीक है, मन भटकेगा, ठीक है, मन दुख लाएगा, वो भी ठीक है। हर बार केवल यही देखो, यह मन है, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। संजय इसी अवस्था में था। वह युद्ध देख रहा था, पर युद्ध में उलझा नहीं था। बिंदु 4, ध्यान में बाधाएं क्यों आती हैं? क्योंकि अर्जुन यानी मन, धृतराष्ट्र यानी अहम का आसक्ति, कृष्ण यानी स्व। ध्यान में अर्जुन यानी मन बार बार धृतराष्ट्र यानी अहम की ओर खींचता है। यही बेचैनी है, यही संघर्ष है। गीता इसे विषाद कहती है।
ध्यान में यह विषाद दबता नहीं, प्रकट होता है और स्व का प्रकाश विषाद को बोध में बदल देता है। बिंदु 5, ध्यान में सफलता यानी इच्छा से नहीं, समर्पण से है। कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने वाला परम शांत हो जाता है, पर जीत का अर्थ मन से युद्ध नहीं है। जीत मन को पहचान लेना, हार यानी मन को अपना मान लेना। जिस क्षण आप देख लेते हैं मैं मन्न नहीं हूँ, उसी क्षण ध्यान घटित हो जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटता है। बिंदु 6, स्व में स्थापित योगी शशा दृष्टि में जब ध्यान पूर्ण होता है, मन शांत, अहंकार ढीला, स्व प्रकाशित, आकाश निर्मल, सर्व निकट, तब अनुभूति होती है स्व ही कृष्ण है, आकाश ही अर्जुन है, सर्व अवकाश का विस्तार है। यही विश्वरूप अवकाश है, यही ध्यान योग है। मन को स्व में टिकाना और स्व को सर्व में प्रकट होते देखना। बिंदु 7, शशा निष्कर्ष, ध्यान यानी मन का स्व में निवास, साक्षी भाव यानी संजय की दृष्टि, अहम की आसक्ति यानी धृतराष्ट्र, मन का द्वंद्व यानी अर्जुन, स्व का प्रकाश यानी कृष्ण, विश्व रूप यानी अवकाश, अनंत विस्तार यानी सर्व। ध्यान की पूर्णता इसी बोध को जन्म देती है, स्व के बिना कुछ नहीं और स्व में ही सब कुछ है। यही शशा दर्शन का ध्यान योग है। 18 अध्यायों की चर्चा के पश्चात हम संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक की शशा दृष्टि में विवेचना करेंगे। अगले अध्याय में ज्ञान और विज्ञान योग शशा दर्शन शैली लेकर उपस्थित होंगे। तब तक स्व में टिके रहिए, साक्षी बने रहिए। स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। धन्यवाद।